हेलो लर्नर, कैसे हो आप लोग। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। लर्नर, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि मैं आज से एक सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसमें जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं डी ट्रिपल एस बी के, ठीक है, तो उन क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि ये जो पेपर है उसमें 300 क्वेश्चन हैं, 300 मार्क्स के। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का एक ही नंबर मिलना है तो कैसे, और 3 घंटे का समय मिलता है। तो इतने समय में पूरे क्वेश्चन तो सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से इस इतने समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे हल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे किया जाए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो आज से हम जो है कुछ क्वेश्चन पेपर जो हैं उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ 20 क्वेश्चन रहेंगे जो जनरल अवेयरनेस के होंगे, ठीक है। तो हम उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है असम, ठीक है। असम का ये शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। दूसरा क्वेश्चन है, पंडवानी किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है। तो लर्नर, पंडवानी जो है वो छत्तीसगढ़ का शास्त्रीय नृत्य है और ये 5 पांडवों के कहानियों के बारे में है, ठीक है। 5 पांडवों की कहानियों के बारे में, जब पांडव जो है अज्ञातवास को निकले थे तो उस समय की ये कहानी जो है वो वहाँ पर पंडवानी संगीत के रूप में प्रस्तुत की जाती है छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है। उसके बाद तीसरा 23वां क्वेश्चन है, यानी तीसरा इस सीरीज का तीसरा क्वेश्चन है कि 50 रुपए के महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट का आकार क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है 66 mm और उसके साथ 135 mm। कहने का मतलब है 66 mm की इसकी चौड़ाई है और 135 mm की मिलीमीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है, 50 के नोट की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी के बारे में ये पूछ रहा है, भारत में जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही आपका जो है ऑप्शन है, ठीक है। देखो, दो इसमें दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है जीएसटी अधिनियम 2016 में संसद द्वारा पारित किया गया था और दूसरा है जीएसटी कानून जुलाई 2016 से लागू हुआ था। देखो स्टूडेंट, इसमें जो पहला वाला है वो तो सही है, ठीक है। पहला वाला जीएसटी अधिनियम जो 2016 में संसद में पारित हुआ था ये सही है, परंतु स्टूडेंट जो ये ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ये गलत है, क्योंकि जीएसटी जो कानून था ये लागू हुआ था आपका 1 जुलाई 2017 को। कब हुआ था? 2017 को। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसको याद ही रख लीजिए, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, 25 क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका जो है इसमें है कि आकाश का नीला रंग प्रकाश की किस परिघटना के कारण होता है। ये स्टूडेंट होता है प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। प्रकीर्णन या स्कैटरिंग जिसको बोलते हैं बिखर जाना, ठीक है। स्टूडेंट, होता क्या है इसको हम जरा समझते हैं। प्रकीर्णन प्रक्रिया क्या है और नीला रंग ही क्यों जो है फैलता है, इसका हम रीजन जानते हैं। देखो स्टूडेंट, जब हम लोग पढ़ते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं ना विबग्योर। तो विबग्योर में जो वायलेट होता है वहां से शुरू होके कहाँ तक जाता है? रेड तक जाता है, ठीक है, कलर। तो हम जब स्टूडेंट विबग्योर में वायलेट से शुरू होकर रेड तक जाते हैं तो ये जब रेड तक जाते हैं ना तो उसमें क्या होता है, जो प्रकाश होती हैं उनकी तरंग दैर्घ्य क्षमता जो है, रेंज जो है वो बढ़ती जाती है। कहने का मतलब है जो लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्घ्य क्षमता ज़्यादा होती है और जो आपका जो है वायलेट से लेकर के आगे जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसकी कम होती है। इसी कारण क्या होता है कि लाल रंग जो होता है वो बिखरता नहीं जल्दी से, ठीक है। इसीलिए देखा होगा कि जो ट्रेन होती हैं, रेलवे जो होता है उसमें रोकने का लाल ही सिग्नल होता है, जो कि रोकना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो दूर से दिख जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपका नीला होता है उसकी तरंग दैर्घ्य क्षमता ज़्यादा नहीं होती, इसलिए वो फैल जाता है। इसलिए क्या होता है कि आसमान हमारा जो है नीला दिखाई देता है, ठीक है। ब्लू कलर यानी जो जो आपका नीला होता है वो रुक नहीं पाता, वो बिखर जाता है कलर, ठीक है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य क्षमता जो होती है वो कम होती है, ठीक है। ये इसका सही आंसर है प्रकीर्णन। क्या है?
प्रकीर्णन। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा नमक तथा कपूर के मिश्रण को अलग किया जा सकता है? तो स्टूडेंट ये रसायन विज्ञान का क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है कि नमक तथा कपूर का अगर हम मिश्रण कर दें, ठीक है, मान लीजिए नमक थोड़ा सा ले लें और कपूर है उसको मिक्स कर दें, अब इसको हम कैसे अलग करेंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऊर्ध्वपातन। क्या है होता है ऊर्ध्वपातन? इसका मतलब होता है कि जो कपूर होता है ना वो क्या होगा, वो विलीन हो जाएगा, हवा में विलीन हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या शेष बच जाएगा? नमक शेष बच जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27वां जो क्वेश्चन है वो है, कौन सा कथन सही है? क्या है? कौन सा कथन सही है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जरा हम इसको समझ लेते हैं। देखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दो अभिक्रियाएं होती हैं, एक होती है ऊष्माक्षेपी, एक होता है ऊष्माशोषी। एक क्या होता है? ऊष्माशोषी होता है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी और शोषी में क्या फर्क होता है इसको जानते हैं। ऊष्माक्षेपी का मतलब जानते हो क्या होता है? ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि इस प्रक्रिया में क्या होता है, पदार्थ तो विघटित होता ही है। ठीक है, पदार्थ तो विघटित होता ही है, परंतु उसके साथ साथ ऊर्जा जो होती है ना, ऊष्मा या ऊर्जा जो होती है वो भी क्या होती है, वो भी जो है निकलती रहती है। ठीक है, वो बाहर निकलती रहती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जब हम इसमें पहला ऑप्शन है श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया, जैसे कि जो श्वसन प्रक्रिया होती ना, तो श्वसन प्रक्रिया में होता क्या है कि ग्लूकोज जो होता है वो उसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्योंकि CO2 जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम उस वो जब हम उसको छोड़ते रिलीज करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आपका ग्लूकोज होता है ना उसका निर्माण होता है, और ग्लूकोज फिर निर्माण होने के बाद उसका ऑक्सीकरण होता है, जिससे बड़ी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। दूसरा है साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनना, खाद बनना। ये भी बिल्कुल, इसमें भी क्या होता है कि ऊष्मा जो है वो निकलती है। ठीक है, उसमें जो इकट्ठा नहीं होती वो निकलती है। ठीक है, इसलिए दोनों अभिक्रियाएं क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, पीर पंजाल श्रृंखला कहाँ स्थित है? देखिए, ये तो लगभग हर एक स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए। पीर पंजाल जो श्रृंखला है ये जम्मू कश्मीर में, कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। पहाड़ियों की एक श्रृंखला है पीर पंजाल श्रृंखला। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ये तो सभी लोग जानते हैं, गोदावरी जो नदी है उसको दक्षिण की गंगा कहते हैं, और यह नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और यह नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और जा करके ये आपका जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये दक्षिण की सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, गोदावरी नदी, इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें दो जो है महासागरीय धाराएं हैं उनके बारे में बात करना है। ठीक है, उनके बारे में बात करनी है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं गर्म जल धाराएं होती हैं। दूसरा ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम जो जल धाराएं होती हैं वो शीत धारा है। देखो, जो गल्फ स्ट्रीम है ना वो गर्म धारा है। ठीक है, क्या है? गर्म जल धारा है। और जो ये लेब्राडोर है ना ये क्या है? ये ठंडी जल धारा। मैं आपको इसको थोड़ा सा करके बताता हूँ। देखिए, ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, मान लीजिए ये हम थोड़ा सा मैप बनाए दे रहे हैं। मान लीजिए ये क्या है आपका? ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, और उसके अलावा ये आपका क्या है? इधर आपका जो है ये आपका साउथ अमेरिका है। ठीक है, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया। तो ये जो लेब्राडोर जो जलधारा है ना ये गर्म जलधारा नहीं है, ये ठंडी जलधारा है। और ये कहाँ से होके आती है? ये आपका ऊपर आर्कटिक से होते हुए आती है। ठीक है, इधर से होते हुए आती है और ये यहाँ पर आपका जो है बहते हुए आती है। ठीक है, और जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है ये कहाँ से आती है? ये इधर से आती है। ठीक है, ये कहाँ से? नीचे से आती है, ऊपर की ओर आती है। तो होता क्या है, हम आपको बताएं कैसे कोई धारा ठंडी होती है। देखो, जो आपका भूमध्य जो रेखा होती है ना, ये भूमध्य रेखा जो होती है, भूमध्य रेखा से जो ऊपर की ओर जाती है वो धाराएं गर्म धाराएं होती हैं। क्या होती हैं? गर्म जल धाराएं। और जो
ऊपर से यानी पोल से यानी ध्रुवों से जो नीचे की ओर आती हैं वो क्या है, वो ठंडी जलधारा होती हैं, क्योंकि ध्रुव ठंडे होते हैं, ठीक है। और भूमध्य रेखा ये के आसपास जो एरिया होता है वो गर्म होता है, तो जो गर्म एरिया से जो जाएगी जलधारा वो तो गर्म होगी ना, और जो ऊपर से नीचे जलधारा आएगी ध्रुवों से वो क्या होगी, वो अपने साथ ठंडक लाएगी। तो ये जब दोनों जलधाराएं यहाँ इधर जाके मिलती हैं, ठीक है, तो इधर क्या होता है कि इधर जो है यहाँ पर मछलियाँ बहुत होती हैं। क्या होती है यहाँ पर, इधर क्या मछलियाँ बहुत होती हैं, जहाँ गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं, तो उधर क्या होती है, उधर मछलियाँ बहुत जो हैं वो ढेर सारी मात्रा में होती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है दोनों जलधाराएं इस क्वेश्चन में दोनों जलधाराएं गलत लिखी हुई हैं। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है और साथ में जो है गल्फ स्ट्रीम भी क्या है, वो गर्म जलधारा है, ठीक है, ठंडी नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा चौथा, ठीक है, कि ना तो वो सही है ना तो दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रजिया सुल्तान को सिंहासन से किस वर्ष में हटा दिया गया था, ठीक है। रजिया सुल्तान को सिंहासन से किस वर्ष हटा दिया गया था। सबसे पहली बात हम रजिया सुल्तान की करते हैं। रजिया सुल्तान आप लोगों को मालूम होगा, रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका हैं, ठीक है, पहली मुस्लिम शासिका हैं जिन्होंने जो है जिनको सिंहासन पर बैठाया गया था। और उसके बाद ये जो है आपका ये 1236 में ये बैठी थी। कब बैठी थी, ये आपका 1236 में ये सिंहासन में बैठी थी और 1240 में ये सिंहासन से उतार दी गई थी। उसका कारण ये था कि इनको जो है, जो उनके दरबारी थे, जो उनके जो साथ में जो रहने वाले होते हैं, उन्होंने इनका सपोर्ट कभी नहीं किया। चूँकि उसका सबसे बड़ा रीज़न, 2-4 रीज़न थे, जिनमें सबसे बड़ा रीज़न ये था कि एक तो ये महिला थी, ठीक है, मुस्लिम ये महिला थी और ये जाके गद्दी पर बैठी। ये बहुत सारे जो लोग थे, ठीक, जो अमीर लोग थे, तो उनको क्या ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ठीक है, ये उनको ईगो हट कर रहा था। और दूसरे और भी कई रीज़न है, ठीक है, युद्ध के बारे में था कि ये जैसे युद्ध करने का सोचती थी, उनको सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है, ये बात। बाद में क्या हुआ, इनको जो है इनकी हत्या कर दी गई थी। क्या हुआ, इनकी जो है हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद बहराम शाह जो थे वो आगे नेक्स्ट जो है सुल्तान बने, ठीक है। तो सही आंसर इसका है 1240। और ये कब सिंहासन पर बैठी थी, 1236 में ये सिंहासन पर विराजमान हुई थी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंगेज खान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो चंगेज खान की जो मृत्यु हुई थी वो स्टूडेंट हुई थी 1227 में। कब हुई थी, 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हुई थी, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 999 में, ठीक है, क्वेश्चन है वर्ष 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा धंगदेव द्वारा किया गया था। वह किस वंश का शासक था। देखिए जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो खजुराहो का ले लो, ठीक है, जो प्रमुख मंदिर हैं कहाँ के, जो आपके मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। तो ये जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं ये किनके शासन काल में हुआ था। ये चंदेल जो शासक थे उन्होंने अधिकतर बनवाए थे मंदिर, ठीक है। तो कंदरिया महादेव का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये भी क्या था, ये भी जो है ये खजुराहो के जो विभिन्न मंदिर हैं, ठीक है, खजुराहो में करीब 85 मंदिर हैं, ठीक है, 85 मंदिर हैं। तो उनमें से एक ये कंदरिया महादेव का मंदिर है। इसका निर्माण चंदेल वंश के शासक धंगदेव द्वारा कराया गया था, ठीक है। और जो बाकी के मंदिर हैं उनका निर्माण यशोवर्मन ने कराया था। किसने कराया था, यशोवर्मन ने कराया था, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है, चंदेल वंश, ठीक है, मध्य प्रदेश के ये मंदिर हैं प्रसिद्ध। नेक्स्ट है पद्म जो पुरस्कार होते हैं, ठीक है, पद्म पुरस्कार जो होते हैं वो जो होते हैं वो कौन बांटता है। तो पद्म जो पुरस्कार होते हैं ये राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार होते हैं और इनको राष्ट्रपति जो है वो वितरित करते हैं, ठीक है। जैसे कि पद्म विभूषण हो गया, ठीक है, उसके बाद हो गया पद्म भूषण हो गया, ठीक है, पद्म भूषण हो गया, तीसरा है पद्मश्री हो गया, ठीक है, पद्मश्री हो गया। तो ये इनका ये आपका सीरियल है, ठीक है।
ये आपका भूषण हो गया और ये विभूषण। तो विभूषण ज़्यादा बड़ा मेडल है, ठीक है, पुरस्कार है। उसके बाद भूषण दूसरा आता है और पद्मश्री तीसरा आता है, ठीक है। ये राष्ट्रीय पुरस्कार हैं और इनका जो है वितरण राष्ट्रपति करता है। क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति भारत का जो है वास्तविक शासक है, ठीक है, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है। वास्तविक तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने यहाँ का जो सर्वोच्च जो शासक होता है वो राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद फिर क्वेश्चन है 15 जुलाई 2021 से भारत के वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? तो ये आपके हैं मनसुख मंडाविया। कौन है? ये हैं आपके मनसुख मंडाविया जो हैं, ये आपके भारत के वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है, मनसुख मंडाविया। इसके पहले डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां है कि वर्ष 2021 में एवरेस्ट पर्वत फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका राइट आंसर था तासी यांगजोम। कौन है? तासी यांगजोम। देखिए ये वाला जो प्रश्न है ये करंट अफेयर का है। कहने का मतलब है जब ये पेपर जो हुआ था तो उस समय की जो टाइम लाइन थी उस टाइम का ये क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब है मैं ये नहीं कहता कि उस टाइम लाइन का क्वेश्चन अब दोबारा पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि आप इसको याद कर लीजिए, शायद पूछा जाए। और उसके अलावा जो ये जो अब समय के जो करंट अफेयर है आप उनको जरूर पढ़ लीजिए, ये जरूर आएंगे, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन उस समय पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां नंबर है। 37वां है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए ये राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए भारतीय संविधान जो आपका निर्माण हुआ था, ठीक है, तो उसका पूरा समय लगा 2 वर्ष। कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, ठीक है। तो ये जो संविधान था, ठीक है, ये जो संविधान था ये आपका ऐसा थोड़ा ना बन जाता है। संविधान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक संविधान सभा का गठन हो। जब तक संविधान सभा नहीं होगी तो इसको लीगली अथॉरिटी कौन देगा? भाई संविधान सभा के पावर है ना, तो वही उसको जा करके तो बनाएगा। तो संविधान सभा जब गठन हो गया उसका, तो उसकी जो पहली जब बैठक हुई थी तो उसका अध्यक्ष कौन बनाया जाए, क्योंकि उस समय अध्यक्ष का चुनाव भी नहीं हुआ था। तो उस समय क्या हुआ कि जो सभी लोगों ने, जो वहाँ के सबसे वृद्ध थे, वृद्ध मतलब सबसे बड़े थे एज में, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी, तो उन्होंने उनको क्या किया, उनको थोड़े समय के लिए अस्थायी रूप से उन्होंने उनको अध्यक्ष बना दिया। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और सच्चिदानंद सिन्हा जी कब बने थे? ये भी डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये बने थे 9 दिसंबर, याद कर लीजिए, 9 दिसंबर 1946 को ये बनाए गए थे। आपके बैठक की इन्होंने अध्यक्षता की थी। बाद में क्या हुआ? स्थायी कौन बन गए? ठीक है, स्थायी आपके राजेंद्र प्रसाद जी 13 तारीख को बन गए। 13 दिसंबर को वो परमानेंट के लिए बना दिए गए थे, ठीक है। तो ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार जो मौलिक अधिकार हैं उनके अनुच्छेद दिए गए हैं, 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, 2 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। आपको ये बताना क्या ये सही अनुच्छेद में हैं, ठीक है। देखो आर्टिकल 14 जो है वो विधि के समक्ष समता का अधिकार है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। विधि के समक्ष समता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 में दिया गया है। उसके बाद दूसरा आर्टिकल है अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये भी सही है, ठीक है। दोनों जो हैं आर्टिकल सही हैं, तो पहला और दूसरा सही है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बताना है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो मूल अधिकार होते हैं, ठीक है, तो मूल अधिकार में वे कौन से मूल अधिकार हैं जो आपातकाल की स्थिति में, यानी इमरजेंसी की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में नहीं हटाए जा सकते। आपातकाल की स्थिति में भी वो इम्यून है, ठीक है, उनको नहीं हटाया जा सकता। ये आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन है, ये खेल से संबंधित है।
ये क्वेश्चन है कि मर्डेका कप जो है, मर्डेका कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका है फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। फुटबॉल से संबंधित ये आपका मर्डेका कप भी है, ठीक है। और तो आप लोगों को ये टास्क है कि आप लोग ना जो ये खेल होते हैं और जो ट्रॉफी होती हैं उनको याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे अजलन शाह हॉकी कप जो है वो किससे संबंधित है, मतलब अजलन शाह जो कप है वो किससे संबंधित है, वो हॉकी से है, ठीक है। उसी तरह संतोष ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो वो कैसा है, वो फुटबॉल से है, ठीक है। तो इसी तरह जो भिन्न भिन्न जो खेल हैं, गोल्फ हो गया, ठीक है, और बहुत सारे जो हैं खेल होते हैं, टेनिस हो गया, तो इनसे जुड़े हुए जो कप हैं और उन खेलों का ये संबंध आप लोगों को याद कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, पूछा जाता है अक्सर का, ठीक है। इनकी जो है ये बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन है प्रथम एशियाई खेल किस शहर में हुआ था? तो प्रथम जो एशियाई खेलों का जो आयोजन हुआ था वो कब हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब आपको हम एक चीज ये बताए दे रहे हैं स्टूडेंट, देखिए स्ट्रेटजी ये हमारी कहती है कि देखिए जब टीजीटी हो चाहे पीजीटी एग्जाम हो तो उसमें क्या होता है, उसको दो पार्टों में बांटा गया है। पहले मुख्यतः सबसे पहले 100 क्वेश्चन जो है वो आपका जो है अलग होता है, जनरल पेपर होता है, ठीक है, जनरल पेपर होता है। और दूसरा जो है होता है 200 जो क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, वो सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का मतलब है जैसे मान लो आप टीजीटी दे रहे हो तो आपका जो है जो सब्जेक्ट होगा, जैसे जैसे मान लो सामाजिक विषय लिखा है तो सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, ठीक है, गणित का। उसके बाद जब पीजीटी भी दोगे तब भी 100 जो क्वेश्चन होंगे वो कंपलसरी हैं, उसके बाद 200 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। तो 100 जो क्वेश्चन है शुरुआत वाले, इनको 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है आपका जो है आपका रीजनिंग है, ठीक है। रीजनिंग के बाद आपका जनरल अवेयरनेस, यही जो आज हमने पढ़ाया आपको, ठीक है, जीके जीए जो भी आप इसको समझो। उसके बाद तीसरा है आपका मैथ, मैथ के बाद फिर हिंदी, हिंदी के बाद फिर इंग्लिश, ठीक है। ये 5 20 क्वेश्चन में भागों में बांटे गए हैं। इनका आप जितना अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ये स्ट्रांग होता जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक सीमित होता है, ठीक है। अगले वीडियो में आपको कुछ अलग जो है इसी से रिलेटेड अलग जो है वो आपको समझाएंगे, ठीक है। टॉपिक लेके आएंगे 20 क्वेश्चन का। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।